बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो जी ये मैंने बैग निकाल के रखे हैं चैरिटी के लिए, ऊपर पेपर भी रख दिया है, तो वो लोग आएंगे तो यहाँ से उठा के ले जाएंगे। मैंने घर की डोर के पास इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहाँ से नज़र नहीं आते, तो मैंने बाहर फुटपाथ के ऊपर रख दिए हैं, तो वहाँ से उनको नज़र आ जाएगा। तो ये हैं जी गुलाब के फूल। ये जब अब्दुल्ला ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था तो मेरी एक फ़्रेंड लेकर आई थी, तो फिर मैंने इनसे बाहर लगा दिया था। तो जब भी समर आता है तो इतने प्यारे से फूल इसके ऊपर आ जाते हैं। तो जी ये है सुबह-सुबह का वक़्त, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब्दुल्ला के लिए लंच, उसकी काम के लिए, क्योंकि वो सवेरे-सवेरे निकल जाता है। तकरीबन 6:30 बजे फ़ातिमा निकल जाती है, पौने 7 तक अब्दुल्ला भी चला जाता है, तो फिर वापसी पर बहुत लेट वापस आते हैं। तो इस वजह से जो है ना, नाश्ते में भी मैं बच्चों को सुबह को रोटी या पराठा वगैरह बना देती हूँ, ताकि दोपहर के खाने लंच तक जो है ना उनको भूख ना लगे, क्योंकि काफ़ी लंबा दिन होता है। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैं कहती हूँ नाश्ता अच्छा करके जाएंगे तो फिर मुझे भी तसल्ली होती है, क्योंकि फिर सारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेज में और अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और फिर मैं भी काम पर चली जाती हूँ, तो दिन में घर पर कोई भी नहीं होता है। और अब्दुल्ला का जो अभी काम लगा है, उसे कॉलेज की तरफ से जो भेजा गया है इंटर्नशिप के लिए, तो वो भी काफ़ी दूर है। 2 बसेस तब्दील करनी पड़ती हैं बता रहा था, और आगे चलना भी पड़ता है काफ़ी सारा। तो उसका जो है ना पूरा दिन फिर वहाँ लग जाता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसे ही ना, मैं पराठे के अंदर ना वो चिकन डाल के तो ऐसे रैप सा मैंने बना कर दे दिया है। तो इंशाल्लाह आइडिया नहीं था कि वो लेकर जाएगा लंच या नहीं लेकर जाएगा या किस तरह होगा, इसलिए मैंने ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह नहीं की है। तो अब आगे से जो है ना इंशाल्लाह अब्दुल्ला के लंच बॉक्स के लिए भी शॉपिंग लानी पड़ेगी, कि एवरीडे वो एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाता है। और फ़ातिमा को भी लंच चाहिए होती है। फ़ातिमा की वैन आ गई है स्कूल की, तो वो भी अभी जा रही है स्कूल। तो अभी थोड़ी देर में अब्दुल्ला भी चला जाएगा, बाकी बच्चे भी चले जाएंगे, तो मैं भी फिर चली जाऊंगी काम पे। तो वापस आके फिर घर का करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी बात, कि कुछ लोगों का कहना है कि यूके में ज़िंदगी आसान है, कुछ का कहना है कि यूके की ज़िंदगी हार्ड है औरतों के लिए, चाहे औरत हो या मर्द हो। तो अगर वो पार्टनर एक साथ हैं तो उनके लिए जो है ना ज़िंदगी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना बेहतर हो जाती है, कि उनका जो है काम है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 हाथ की जगह अगर हाथ 4 हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। लेकिन अगर आप अकेले हो, अपने बच्चे संभाल रहे हो, तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपसे कुर्बानी मांगती है और उसके सिले बदले में आपको कोई सिला नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी ज़िंदगी आपसे कुर्बानी मांगती है तो उसके एवज़ में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ निहारी। तो मैंने चिकन वो बना के रखा था पास्टियों के लिए, उसमें स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं उनमें डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं निहारी के लिए जो है ना मैंने चिकन डाल दिया, ताकि अच्छे से जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए। एक बात यह है कि निहारी में जब अगर आपके चिकन का कलर अच्छा होगा तो आपकी निहारी का कलर अच्छा होगा। अगर चिकन का कलर अच्छा नहीं होगा तो निहारी जो है ना सफ़ेद सफ़ेद बनेगी। तो हमारे घर में पसंद की जाती है सही जो है ना अच्छा सा परफेक्ट कलर हो निहारी का, लाल लाल अच्छे से, तो ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसलिए मैं जो है ना अच्छे से चिकन को भूनूंगी। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले, और उनको जो है ना मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैं ज़्यादातर घर के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला जो है उसे बाहर के मसालों से एलर्जी हो जाती है। मालूम नहीं उनमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है ना, जब भी वो बाहर का मसाला, चाहे कि मैं राइस में डालूं या चिकन में डालूं, किसी भी चीज़ में ऐसे डालूं, तो अक्सर उसको जो है ना फेस के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बाहर के मसाले डालने में। इस वजह से मुझे सब मसाले जो है ना अक्सर घर में बनाने पड़ते हैं।
तो बस बात यही कर रहे थे यहाँ की ज़िंदगी के बारे में। तो यहाँ पर बस इसी तरह ही चलता रहता है कि यहाँ पर औरतें जो हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। वो इसलिए कि उन्हें घर के कामों के साथ-साथ बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अगर आपके हस्बैंड काम करते हैं तो ज़ाहिर वो जॉब से लेट वापस आते हैं, तो इसलिए आपको जो है ना घर के साथ-साथ बच्चों को स्कूल छोड़ना या उनको पिक करना। अक्सर जो हस्बैंड हैं वो काम पर जाते हुए बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं स्कूल, लेकिन वापसी पर आपको खुद ही पिक करना पड़ता है बच्चों को। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको छुट्टी लेके आना पड़ता है, बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है, या फिर कोई एक नाम आपको स्कूल में रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली मेम्बर का या अपनी किसी दोस्त का, उनकी आईडी वगैरह सब कुछ आपको जो है ना यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके अलावा जो है ना स्कूल वाले बच्चा किसी और के हाथ में नहीं देते। जैसे पाकिस्तान में है, अगर आप देखें तो हमारी माएँ, दादियाँ, बहनें या किसी पड़ोसी को भी अगर बोल दिया तो वो भी जाके बच्चे को स्कूल से ले लेते हैं। अक्सर तो बच्चे जो है ना पाकिस्तान में खुद ही घरों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ शहरों में शायद ऐसा है कि बच्चों को अगर पेरेंट्स लेने के लिए जाते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो किसी के थ्रू भी बोल दें कि हम फलाने के बच्चों को लेने के लिए आए हैं, तो वो बच्चे को ले लेते हैं। लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ चलता है, क्योंकि आजकल हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, हो गए हैं। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। अपने बच्चों की ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी इंसान को खुद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यूके में यही है कि वो आपका बच्चा सिर्फ माँ बाप के हाथ में देंगे या फिर उस इंसान के हाथ में देंगे जिसका आपने नाम स्कूल में रजिस्टर करवाया होगा। ऐसे अगर मैं अभी काम पर होती हूँ तो मैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बोल सकती कि आप जाके मेरा बच्चा स्कूल से ले लें, क्योंकि वो किसी को देंगे नहीं। तो चाहे कि आप फ़ोन भी कर लें, लेकिन अगर वो उसका नाम रजिस्टर नहीं है तो वो बच्चा उनके हाथ में नहीं देंगे। तो मुझे काम छोड़ के वापस आना पड़ता है, बच्चे को स्कूल से लेके उसे घर छोड़ना और फिर वापस काम पे जाना। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि उसे आप बच्चे को घर में अकेला छोड़ सकते हो। अगर वो अंडर 18 है तो आप बच्चे को कभी भी अकेला घर पर नहीं छोड़ सकते हो, कि अगर आपके नेबर्स ने या फिर किसी ने भी कंप्लेन कर दी है कि बच्चा घर पर अकेला है, तो यहाँ पर जो है ना पुलिस पकड़ सकती है। सोशल वर्कर आपके बच्चों को लेके जा सकते हैं कि ये जो माँ बाप हैं ये बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल हैं और अपने बच्चे का ख़याल नहीं रखते हैं। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर इन बातों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। अगर आपकी कोई फ़ैमिली है तो आपको फ़ैमिली के पास बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, अगर फ़ैमिली नहीं है तो आपको काम छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप बच्चों को अकेले घर में नहीं छोड़ सकते हो। तो बस अल्लाह ताला हिफाजत करे बच्चों की। तो ये छोटी-छोटी जो है ना बातें कानून में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और अच्छा भी है कि बच्चों का ऐसा हो कि कभी वो गैस ऑन कर दें या फिर कोई इलेक्ट्रिक की किसी चीज़ में हाथ डाल दें या कुछ भी कर लें। बच्चे छोटे होते हैं, खाना वगैरह गर्म करते हुए या गैस ऑन करते हुए ऐसा कुछ भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि माँ-बाप को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। वरना यहाँ पर सोशल वर्कर बच्चे ले जाते हैं और फिर वो माँ बाप से मिलने नहीं देते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह बच्चों को मस्जिदों में छोड़ना, फिर मस्जिद से वापस लेके आना उन्हें कुरान पाक पढ़ाने के लिए, तो फिर जो है ना उनके लिए डिनर बनाना, तो ये इस तरह से जो है ना माँओं की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। मेरी तरफ से हैट्स ऑफ ऑल मदर्स। तो यही है बस माँओं की ज़िम्मेदारी। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में खूब याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।